वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर। मैं आपका लखेरा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं स्टूडेंट। और आज हमारा जो है क्या कहते हैं चैप्टर नंबर आपको पता ही है, बायोलॉजी का लाइव प्रोसेस चला हुआ है। और आज वीडियो नंबर 8 लेके आया मैं आपके लिए। और हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था वो भी मैं एक बार रिपीट करूंगा थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 8 है और आपको मैं स्वागत करता हूँ अपने कोचिंग सेंटर में। और चलो फिर स्टार्ट करें क्लास का। बजरंग बलिवान का नाम लेकर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी करा रहा हूं मैं, 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। सारे स्टूडेंट 10th वाले सुन लो, जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो भी सुन लो। ये बिल्कुल बेसिक वीडियोस हैं ताकि तुम्हारे को अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर लेके बजरंग बलिवान का नाम क्लास स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ा रहा था मैं। ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम में मैंने कहाँ तक स्टार्ट, 2 स्टेप मैंने क्लियर कर दिए थे। कौन कौन से? 5 स्टेप होते हैं अपने। फर्स्ट हुआ था हमारा इंजेक्शन, क्लियर हो गया है। डाइजेशन क्लियर करवा दिया है। आज हम एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सुनो भाई, इनको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं क्या क्या हुआ था। देखो, सबसे पहली बात, सलाइवरी ग्लैंड माउथ से स्टार्ट हुआ था। खाना हमने माउथ इनटेक किया था। माउथ से हमारा खाना कहां पर भाई? माउथ के अंदर आया। उसके बाद माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड थी, जिसकी वजह से जो माउथ के अंदर ही क्या कहते हैं उसको सॉफ्ट कर रहे थे खाने को जो है, और लुब्रिकेंट दे रहे थे। लुब्रिकेंट मतलब होता है कि उसको लिक्विड लिक्विड जो थोड़ा सा लिक्विड हो जाए ताकि सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए और हम उसको आसानी से निगल सके, ईसोफेगस के अंदर वो आराम से जा सके। अच्छा, उसके बाद हमने स्टडी किया था सलाइवरी ग्लैंड के अंदर सलाइवा, अमाइलेज, टाइलिन वगैरह वो रिलीज करता है उसके। और सबसे पहले बात मैंने बताई थी कि डाइजेस्ट पहली मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है अपने एलिमेंट्री कैनाल में। तो आप बताओगे माउथ के अंदर होता है। किस चीज का होता है? स्टार्च का होता है, या फिर मैं कहूँ तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, ये बात हो गई थी। फिर उसके बाद हम आए थे अपने क्या कहते हैं इसोफेगस के अंदर। उसके अंदर खाना को हम निगल रहे थे। ठीक है, और उसको हम इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? हम एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करके हमने खाने को कहाँ तक लेके आए थे? हम पेट तक या फिर स्टमक तक लेके आए थे। उसको, उस मूवमेंट को हम बोलते थे पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। उसके बाद हम आगे आए कि क्या हुआ, स्टमक और इसोफेगस के बीच में एक क्या कहते हैं जैसे स्फिंक्टर लगा हुआ है। स्फिंक्टर मैंने बताया था जो पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी लगा है, और हमारे उसको क्या कहते हैं इसोफेगस और स्टमक के बीच में भी लगा है। उसका मतलब ये है कि वो खाने को रेगुलेट करता है कि पेट के अंदर धीरे धीरे खाना जाए और कितना कितना। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद स्टमक के अंदर 3 हमारे रिलीज हुए थे। कौन कौन से? HCl और क्या कहते हैं पेप्सिन। ठीक है, HCl क्या करता था? एसिडिक मीडियम हमें देता था और उसका वर्क क्या था? बैक्टीरिया को किल करता था। पेप्सिन HCl मीडियम में ही, मतलब एसिडिक मीडियम में ही वो एक्टिवेट होता था और वो इम्प्लीफाई या फिर एम्पलीफाई किसको करता था? वो उसको फैट को करता था। ठीक है, उसके बाद हम आए थे। उसके बाद क्या कहते हैं म्यूकस का वर्क ये था कि वो हमारे स्टमक की इनर लेयर को प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर स्फिंक्टर क्या कर रहा था भाई? अब सारा खाना आ गया पेट के अंदर, पेस्ट बन गया। उस पेस्ट को धीरे धीरे कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लेके जाना है, वो कौन अपना क्या कहते हैं स्फिंक्टर उसको क्या कर रहा था? रेगुलेट कर रहा था। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने 3 पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। आपने बताया था, मैंने बताया भी था, डेडेंडम, इलियम और जेजेएम। ठीक है, ऐसे तुम्हारी बुक्स के अंदर 10th क्लास के अंदर इतना नहीं लिखा हुआ, बट फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद डिडेंडम पार्ट के अंदर पैनक्रियाज और लीवर जो है वो सेक्रेट करते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम से रिलीज करते हैं। लीवर 1.2 या 1.5 kg का होता है, रीजनरेट कर लेता है। अगर लीवर 40% खराब हो रखा है हमारा शरीर का पार्ट, तो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेगा आफ्टर कुछ टाइम। ठीक है, लीवर क्या क्या स्टोर करता है पता? ये कहते हैं कि क्या कहते हैं अल्कोहल वगैरह पीते हो तुम, तो वो सब वहां पर स्टोर होता है। ठीक है, तो अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर रहे थे कि क्या क्या सेक्रेट करता है। बाइल जूस सेक्रेट करता है वो लीवर। और गाल ब्लैडर के अंदर क्या होता है? वो स्टोर होता है। बाइल का वर्क क्या होता है? बाइल एक ग्रीनिश येलो है, येलोस कलर होता है। ठीक है, उसके अगर वो ज्यादा सेक्रेट कर देते हैं तो तुम्हें देखा होगा तुम, लीवर इफेक्ट होता है। कई बार क्या होता है सूजन हो जाती है लीवर पर। तो वो हमें कैसे पता लगेगा? जब हमें जॉन्डिस होता है ना, जॉन्डिस का मतलब ये है, अगर ये पूछा जाए कि भाई जॉन्डिस के अंदर हमारे शरीर का कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड है, अगर मान लो कोई पूछा जाए भाई आपके जॉन्डिस है, तो आप बताओगे कि भाई किस ऑर्गन में इसके क्या कहते हैं वो है, इसको वो कौन सा ऑर्गन इफेक्ट है। जैसे कि सपोज करो मेरे को जुकाम है तो मेरे को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी, मींस मेरा नाक जो है वो क्लोज हो रखा होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहूँ आपको जॉन्डिस है, तो आप सीधा सीधा आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि लीवर पर उसका इफेक्ट है। ठीक है, लीवर पे इफेक्ट है मतलब लीवर ज्यादा से ज्यादा सेक्रेट कर रहा है क्या?
बाइल जूस सेक्रेट कर रहा है, इससे ये पता लगता है। और देखा होगा जब बाइल जूस ज्यादा सेक्रेट करेगा तो वो क्या होगा, येलोस कलर होगा। येलोस कलर से क्या होता है, हमारे जब जॉन्डिस होता है तो तुमने देखो पीलिया जिसको बोलते हैं, पूरा हाथ शरीर वगैरह मुंह आंखें वगैरह क्या होते हैं, पीली पीली हो जाती है। उस बाइल जूस की वजह से पीला पीलापन आ जाता है हमारे शरीर के अंदर, नेल्स वगैरह के अंदर। आगे बढ़े, अब हम बात करते हैं कि पैनक्रियाज है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। और फिर पैनक्रियाटिक जूस के अंदर भी कौन कौन से थे, मैंने बताया था अमाइलेज, ठीक है, और वहां पर क्या था, पेप्सिन था, तो यहाँ पर ट्रिप्सिन है, ठीक है, और थर्ड था हमारा लाइपेज। और अमाइलेज क्या कर रहा था, अमाइलेज किसको कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर रहा था किसके अंदर, क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर चेंज कर रहा था, ठीक है। और फिर हमारा जो आता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किसको कर रहा था, प्रोटीन को कर रहा था, प्रोटीन। और फिर उसके बाद आता है हमारा, प्रोटीन को किस में चेंज कर रहा है, अमीनो एसिड के अंदर चेंज कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद लाइपेज, लाइपेज फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहा था। तो इतना सब कुछ हमने डिस्कशन कर लिया था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन पूरा क्लियर हो चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारा डाइजेशन जो बचा कुछ होता है वो सब होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पानी अब एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ड्रग्स वाटर का, तो वो आप बताओगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक सीकम होता है, सीकम का लास्ट वाला पार्ट के अंदर अपेंडिक्स जुड़ी होती है। क्या होती है, अपेंडिक्स, उसका फंक्शन भी मैंने बता दिया था। अब हम आज चलते हैं अपनी वीडियो पर, एब्जॉर्प्शन। देखो भाई, एब्जॉर्प्शन में मैं बात करूं तो एब्जॉर्ब करना, ठीक है, एब्जॉर्ब करना। भाई मैंने अभी क्या करा, मैंने खाना खाया, ठीक है, खाना खाने के बाद अब एब्जॉर्प्शन होता क्या है, खाना खा लिया मैंने खाना खाया क्यों, क्या रीजन था उसका, भाई मेरे को एनर्जी मिली, ठीक है। तो एनर्जी मिलने के लिए ही खाना खाया जाता है, या फिर मैं कहूं मेरी ग्रोथ होने के लिए, ठीक है। कहते हैं कुपोषण का शिकार है, ठीक है, जी तो रहा है वो बंदा, लेकिन कहते ना भाई ये कुपोषण का शिकार है, तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर वर्क में नहीं हो पाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन का सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या है, एब्जॉर्ब करना। डाइजेस्ट हो गया फूड, फूड से एनर्जी मिलेगी, क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। एनर्जी किसके साथ ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीजन के साथ, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं। और उसके बाद ऑक्सीजन लेने के बाद तुम्हें पता ही है वो सेल क्या कर देता है, हमें एक तो सॉरी एनर्जी कह रहा हूं, फूड के साथ वर्क करता है। जो हमारा वही खाना है, खाना पच चुका है, खाना आ गया, ऑक्सीजन के साथ वर्क करेगा, हमें क्या देगा, एनर्जी, जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। डन। उसके बाद CO2 बाहर निकलता ही है, पता ही है तुम्हें, CO2 बाहर निकलता है, और H2O, ठीक है, वाटर बाहर आ जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या क्या करते हैं हम, भाई एनर्जी ले ली, सबसे बड़ी बात, हम एब्जॉर्प्शन के अंदर एनर्जी लेते हैं, ठीक है। इस एनर्जी को किस लिए रिक्वायरमेंट है, इस एनर्जी की, हमारी बॉडी को रिपेयरमेंट के लिए, रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। इसके बाद अब ये एब्जॉर्प्शन का सबसे मेन पॉइंट जो आता है वो एक फंक्शन है। ये एब्जॉर्प्शन होता कैसे है, कहां होता है, तो आप बताना। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है सारा, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, ठीक है। अब मैं बताता हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि पानी का और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमारे खाने, हमारा जो फूड जो है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब करते हैं। और उस एब्जॉर्ब का सबसे बड़ा मेन फंक्शन है विलाई। क्या होता है, विलाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 मार्क्स में आता है कंफर्म, या फिर 1 मार्क्स में इसका फंक्शन पूछ लिया जाता है। तो विलाई का फंक्शन क्या है स्टूडेंट, देखो स्क्रीन पर देखो, विलाई का एक स्ट्रक्चर आ रखा होगा, देखो पहले अच्छे से, ठीक है, आ गया। अब बात करते हैं, देखो सबसे बड़ी बात, इस विलाई के साथ एक ब्लड कैपिलरीज भी जुड़ी होती है। क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज भी जुड़ी होती है, ठीक है। जो ब्लड कैपिलरीज, अब होता क्या है, सुनना, फूड विलाई क्या है, ये एक इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है ये अपना जो क्या कहते हैं एरिया है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो विलाई का फंक्शन पहले क्या है, ये एरिया को बढ़ा देता है। देखो ऐसे होती है विलाई, ऐसे क्या होती है, इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यह एक उंगली नुमा संरक्षण है इसका, ठीक है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ये, और ये अपने एरिया को बढ़ा लेती है, एक्सपेंड करती है ये अपने एरिया को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो
सबसे बड़ी बात इसने अभी मुझे एक बात बताओ, सरफेस एरिया इस पे ज्यादा है या फिर मैं ऐसे कहूं तो सबसे ज्यादा बताओ किसके अंदर, ये वाली लेंथ ज्यादा है या ये वाली लेंथ ज्यादा है? तो सबको पता है ये वाली लेंथ ज्यादा है। तो विलाई भी ऐसे ही एक संरचना कर लेता है, और ये कहां पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पर पाई जाती है, वॉल पर। ऐसी मिलियन होती है, मिलियंस टाइनी होती है ये, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। अब क्या है, खाना यहाँ पर है, इसको एब्जॉर्व करती है, खाने को एब्जॉर्व करती है ज्यादा से ज्यादा। और यहाँ पर होती है ब्लड कैपिलरीज जुड़ी होती है, जो हमारी एनर्जी आई और जो हमारा फूड आया ना वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में मिक्स हो जाएगा और ब्लड क्या कर लेता है, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है, जिससे हमारे को एनर्जी मिलती है, रिपेयरिंग होती है, ग्रोथ होती है हमारी सेल्स की, ठीक है, समझना की बात, ग्रोथ होती है सेल्स की। अब विलाई का फंक्शन क्या है? इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक चीज। दूसरी चीज, सरफेस एरिया बढ़ा लेता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है डाइजेस्ट फूड का, ठीक, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ये बात क्लियर हो गई, विलाई का फंक्शन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूं तो होता है मिलाना। क्या होता है? मिलाना, ठीक है। अब बात करते हैं इस मिलाने का मतलब क्या है। भाई देखो, जो अब हमने अभी क्या करा, मैंने ब्लड कैपिलरीज तक वो आ गया, क्या कहते हैं, खाना, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज तक आ गया। इसके बाद सारा खेल क्या है, ब्लड कैपिलरीज तक हमारा खाना आ चुका है, मतलब एनर्जी आ चुकी है। अब वो ब्लड के अंदर कैसे मिलेगा, एसिमिलेशन उसको कहलाता है। भाई कैसे मिल रहा है और किस किस सेल को कहाँ कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है, किस किस सेल को ज्यादा जरूरत है। जैसे मैंने बताया था भाई, जिम का एग्जांपल देता हूँ, जो भी जिम नहीं, क्रिकेट खेल रहे हो आप, रन करते हो, रनिंग करते हो, तो पाँव को ज्यादा सेल्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। तो जिस जिस सेल को ज्यादा 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 काम किया है, उस सेल को हमें ज्यादा ज्यादा काम, वो मतलब ये एसिमुलेशन कर देता है, उसको अपना अपना ये क्या देता है, खाना दे देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो कि अब सबसे बड़ी बात जो मैं बात कर रहा हूं, कि मुझे एक बात बताओ, एसिमुलेशन की बात करता हूं मैं। अभी जैसे सपोज करो, क्या मैं अभी खाना खाते ही आते ही मैं बोलने लग गया है? मुझे बताओ, खाने का तुम डेली 24/7 खाना खाते हो, लेकिन हमारा शरीर तो 24/7 वर्क करता है। इवन हम सोते हैं तब भी हमारा हार्ट फंक्शन करता है, एनर्जी तो जरूरत पड़ेगी, भाई मशीन ही तो है, हार्ट है, हार्ट को अब तब भी जरूरत पड़ेगी हमारी एनर्जी की। लेकिन अब वो एनर्जी आई कहां से? रात को तो खाना खा ही नहीं रहे हम, तो वो एनर्जी बच्चों हम स्टोर करते हैं एटीपी की फुल फॉर्म, एटीपी की फॉर्म में हम उसको क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं। वो मैं आगे बढ़ाऊंगा एटीपी, लेकिन अभी हम लीवर की बात कर रहा था, तो लीवर में स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी एसिमिलेशन की। जब जब मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो मैं ग्लाइकोजन, मतलब जो लीवर में मैंने स्टोर किया है ग्लाइकोजन को, मैं तब तब वहां से अपने रिक्वायरमेंट लेता रहूंगा, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो धीरे 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 हमारे शरीर को, भाई अब शरीर से एनर्जी लेने लग गया, तो इससे हमारे अंदर वीकनेस आने लग जाती है अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं खाते हैं तो। समझ में आ गई बात? अनशन होता है, अनशन में लोग पतले होते हैं लेकिन मरते तो नहीं है ना, एनर्जी तो मिल रही है उसको कहीं ना कहीं से। तो एनर्जी कहां से? जो हमने बॉडी में आज तक स्टोर करी है, वो सारी एनर्जीज हमारे को हम क्या कर रहे हैं, उसको रिस्टोर कर रहे हैं। डन, बात क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं हम लास्ट टॉपिक, इसका इंजेक्शन। और देखो भाई, इंजेक्शन के भी 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा, ठीक है, जिसका मैंने एक पार्ट बताया रेक्टम और एक बताया मैंने एनस, ठीक है। अब सुनो भाई, एसिमिलेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब भाई मैंने जितना खाना खाया, एक बात बताओ, कोई भी मशीन 100% हो सकती है? नहीं हो सकती, कोई भी मशीन 100% नहीं हो सकती, अपना 100% आउटपुट नहीं दे सकता कोई भी। ट्राई सब करते हैं अपना 100 देने का, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट देखो क्या है, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि अभी 100% तो नहीं हो सकता, इट मीन जितना हमने खाना खाया क्या उतना का उतना डाइजेस्ट हो गया? नहीं हुआ और नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब जो डाइजेस्ट फूड आया हमारे पास अनडाइजेस्ट, भाई अब सारा का सारा एब्जॉर्प्शन ले लिया, एब्जॉर्प्शन ले लिया, एसिमिलेशन होगी। अब जो बच गया अनडाइजेस्ट फूड बच गया, जो अब उस खाने को क्या करा, वोल्व के थ्रू, क्या कहते हैं, जो हमारी क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी वोल्व के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी अब उसके अंदर वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर उस वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में होता है रेक्टम,
ठीक है। रेक्टम के पास वो अनडाइजेस्ट फूड चला जाता है जिसको हम वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। वो वेस्ट रेक्टम में चला जाता है। अगर कोई पूछे कि अनडाइजेस्ट फूड स्टोर कहाँ होता है तो आप बताओगे रेक्टम के अंदर होता है। किसके अंदर? रेक्टम के अंदर होता है। उसके बाद हम वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट रूम में। अब ये तो है नहीं अनडाइजेस्ट फूड अभी जैसे अनडाइजेस्ट हो गया और अभी कभी हमें लगा क्या कहते हैं हम टॉयलेट रूम में जा रहे हैं, नहीं ना, कुछ टाइम होता है ना भाई। अब ये है जैसे सपोज करो आपने अभी सपोज करो मैंने अभी जस्ट ऑरेंज खाया, मुझे बात बताओ ऑरेंज खाते ही क्या हम वॉशरूम जाते हैं? नहीं ना भाई, ऑरेंज खाया, एनर्जी ली, तो जरूरी है ऑरेंज पूरा पूरा डाइजेस्ट होगा हमारे? ये भी नहीं है। और ये भी नहीं हुआ कि हम तुरंत टॉयलेट गए। इट मींस कहीं ना कहीं वो स्टोर हुआ ना अनडाइजेस्ट फूड। वो कहां पर स्टोर होगा? अनडाइजेस्ट फूड स्टोर होता है रेक्टम के अंदर। ठीक है। उसके बाद जब ज्यादा स्टोर हो जाता है, हर चीज की कैपेसिटी है भाई, कितना कितना, जैसे कि स्टमक है, तुम कितना ही खा लो, लेकिन आप उसको 1 लीटर या फिर 1.2 लीटर से ज्यादा उसके अंदर खाना नहीं खा सकते। कितना ही भर भर के खा लो, कोई मनपसंद डिश तुम्हें पकड़ा दी जाए, लेकिन तुम नहीं खा सकते, अदरवाइज खाओगे तो सब बाहर आ जाएगा। ठीक है। और फिर लास्ट में एनएस के थ्रू क्या होता है, जब हम टॉयलेट जाते हैं तो क्या होता है, एनएस के थ्रू सब बाहर आ जाता है, अनडाइजेस्ट फूड क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज के लिए यहीं पे इसको हम एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी उसके लिए। बाय बाय।